हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा फिफ्थ पार्ट है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय। हमारा फर्स्ट पार्ट है आर इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ये भी सेम एज थे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स किए थे वैसे ही करेंगे। बस इसमें क्या है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। दोनों के दोनों एक्स एंड वाई सेम जगह पर काम करते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। देन ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स बींग। नेक्स्ट स्टेप में हमारी रेंज क्या है, आर इक्वल्स टू रिलेशन क्या है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपना पहला रिलेशन निकालेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देन रिफ्लेक्सिव इज इक्वल टू, रिफ्लेक्सिव की आइडेंटिटी क्या होती है, रिलेशन आर in set A is said to be is called reflexive if इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, A कोमा A belongs to R for every A belongs to कैपिटल A, यही होती है। देन इसकी वैल्यू को पुट करेंगे हेयर कॉमा हमारा ए क्या थी, एक्स एंड वाई। देन एक्स इज विल बी our first value. A is equal to x comma same as it is x belongs to R because here x comma x works at the same place, same as it is. Next step में then x comma x belongs to R. नेक्स्ट स्टेप में ये क्या है, रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा सेकंड रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, रिलेशन आर इन सेट ए is called symmetric if इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, A comma B belongs to R, this implies B comma A also belongs to R for every A comma B belongs to A, यही होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, ए की वैल्यू सेम एज इट इज जैसे ऊपर लिखी थी एक्स, हेयर लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, यही आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको प्रूव करेंगे कैसे, दिस इंप्लाइज एक्स एंड वाई आल्सो वर्क्स एट द सेम प्लेस, सेम एज इट इज बिकॉज इट इज गिवन दैट एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस, at the same place। अब नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज इसी की तरह सेकंड निकालेंगे, y कोमा x belongs to R, same as it is given that x and y work at the same place, then y and x also works at the same place। नेक्स्ट स्टेप में y कोमा x belongs to R because
it works at the same place. Same as it is. This implies y comma x belongs to R. This implies it is symmetric. Then relation R is symmetric. अब सेम एज इट इज हमारा थर्ड रिलेशन क्या होता है? ट्रांसिटिव रिलेशन. देन ट्रांसिटिव रिलेशन, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? रिलेशन आर इन सेट ए is called transitive relation if, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a comma b belongs to R and b comma c belongs to R. This implies a comma c also belongs to R. For every a comma b comma c belongs to capital A. इसको भी सेम एज इट इज वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर किया. हियर पहले क्या निकालेंगे? लेट x comma y belongs to R because a comma b, then a की वैल्यू इज इक्वल टू x and b इज इक्वल टू y. अब नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज एंड y comma z belongs to R because b comma c, b की वैल्यू क्या थी पीछे? y and z, c equals to z. Here next step में x and y work at the same place. Then same as it is, y and z also works at the same place. Same place. अब नेक्स्ट स्टेप में अगर x और y एक जगह काम करते हैं और y और z भी एक ही जगह काम करते हैं, देन दिस इंप्लाइज x and y, x and z also works at the same place. Same place. This implies x comma z also belongs to R. क्योंकि हमें प्रूव करना था a comma c belongs to R and a is equal to x and c is equal to z. और ये हमारा प्रूव हो गया. This implies relation R is transitive. और यही हमारा आंसर है. अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे. R such that x comma y such that x and y lives in the same locality. इसको भी हम लोग सेम एज जैसे हमने पीछे किया वैसे ही करेंगे बिकॉज इसमें भी x and y lives in the same locality and पीछे था x and y works at the same place. This implies A is equal to set of human beings. Same as it is, जैसे पीछे लिखा था वैसे लिखेंगे. Then R equals to x comma y such that x and y live in the same locality. अब नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही करेंगे. हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सेम एज इट इज वैसे लिख देंगे. इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए. नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज जैसे पीछे किया वैसे करेंगे. हियर इफ
a की वैल्यू इज इक्वल टू x, देन x कोमा x वर्क्स और लिव्स at the same locality, at the same locality, यहां पे लिव्स आएगा, यहां पे वर्क्स नहीं आएगा, लिव्स at the same locality. अब नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज, दिस implies x comma x belongs to R. This implies relation R is reflexive. नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज, हमारा सेकेंड रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? रिलेशन R in set A is called symmetric relation if A comma B belongs to R. This implies B comma A also belongs to R. Same as it is for every A comma B belongs to capital A. अब सेम एज इट इज, जैसे ऊपर किया वैसे ही करेंगे. हेयर ए कोमा बी, ए की वैल्यू क्या थी ऊपर? x, कोमा b इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू r. दिस implies y comma x also belongs to R because it is given that x and y live in the same locality. Then y and x also lives in the same locality. This implies x and y live at the same locality. Same locality. अब नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज, y comma x belongs to R because y and x also live at the same locality. This implies relation R is symmetric. अब नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज वैसे ही करेंगे जैसे हमने पीछे किया था. हमारा थर्ड रिलेशन है ट्रांसिटिव रिलेशन. इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांसिटिव रिलेशन इफ A comma B belongs to R. This implies B comma C also belongs to R. This implies A comma C belongs to R for every A comma B comma C belongs to capital A. ऐसे लिखेंगे. Here let x comma y belongs to R. Same as it is. And हमें क्या निकालना है? y comma z belongs to R because it is given that a comma b belongs to R and b comma c belongs to R. Then a की वैल्यू क्या थी? x, b is equal to y and same as it is b is equal to y and c is equal to z. इसको प्रूव करेंगे. इफ x एंड y लिव एट द सेम प्लेस और सेम लोकेलिटी, then y and z also live at the same locality. अब नेक्स्ट पे हमें क्यों प्रूव करना था? a comma c belongs to R. Then same as it is वैसे करेंगे. then a की वैल्यू क्या थी? x and c is equal to z. x and c and z
also live at the same locality. This implies x comma z belongs to R. X comma z belongs to R. This implies it is clear that relation R is ट्रांसिटिव रिलेशन, और यही हमारा आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट है R इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। इसको भी सेम एज इट इज जैसे हमने पिछले दो पार्ट्स की वैसे करेंगे। देन A इज इक्वल टू सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग then R equals to x comma y such that x is exactly 7 centimeter taller than y। अब नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देन रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल्स टू, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, relation R in set A is said to be reflexive relation if A comma A belongs to R for every A belongs to capital A। यही होती है। then next step में here anyone does not 7 centimeter taller than herself or himself. This implies x comma x does not belongs to R। यहां पे since भी आ सकता है, since anyone does not 7 सेंटीमीटर टॉलर देन हर सेल्फ और हिमसेल्फ। अब नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज एक्स कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब सेकेंड स्टेप में हमारा सेकेंड रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन, इसकी आइडेंटिटी क्या होता है, a relation R in set A is called symmetric if A comma B belongs to R. This implies B comma A also belongs to R for every A comma B belongs to capital A। इसको भी सेम एज इट इज जैसे हमने पीछे किया वैसे करेंगे। here कॉमा लेट, हमें क्या प्रूव करना है, x comma y belongs to R because A is equal to x and B is equal to y. Then x is exactly 7 centimeter taller than y. Then y is exactly 7 सेंटीमीटर शॉर्टर देन x। ये आएगा बिकॉज x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। देन इट इज क्लियर दैट y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर शॉर्टर देन x। दिस implies y comma x does not belongs to R। This implies relation R is not symmetric because y comma x does not belongs to R। अब नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसिटिव रिलेशन, इसको प्रूव करेंगे। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए रिलेशन R in set A is called transitive relation if
A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. This implies A comma C also belongs to R. For every A comma B comma C belongs to capital A. इसको भी सेम एज इट इज वैसे ही करेंगे. हेयर हमें क्या प्रूव करना है? लेट x comma y belongs to R and y comma z also belongs to R, because A is equal to x, B is equal to y, same as it is B is equal to y and C is equal to z. This implies if x is exactly 7 centimeter smaller than y, then this implies y is exactly 7 centimeter taller than z. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज, दिस इंप्लाइज x इज exactly 7 plus 7 is equal to 14 centimeter taller than z. This implies it is clear that relation R is not transitive, because this implies x comma z also does not belongs to R, because it is given that x is exactly 7 centimeter taller than y, then y is also exactly 7 centimeter taller than z, and 7 and 7 is equal to 14 centimeter taller than z. और यही हमारा आंसर है. अब इसका फोर्थ पार्ट है r इज इक्वल टू x कोमा y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y. इसको भी सेम एज इट इज जैसे हमने पीछे किए वैसे करेंगे. देन a इज इक्वल टू सेट ऑफ human beings, human being, and r equals to x comma y such that x is wife of y. यही है. देन हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन. देन रिफ्लेक्सिव इज इक्वल टू, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? ए रिलेशन आर in set A is said to be reflexive relation if A comma A belongs to R for every A belongs to capital A. Then next step में इसको सॉल्व करेंगे. अब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे. A is equal to x, then x comma x belongs to R. Here x is not the wife of x self, because x is equal to wife. Then this equals to, this implies the relation R is not reflexive, because this implies x comma x does not belongs to R for every x belongs to capital A. नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्स और सिमेट्रिक रिलेशन इफ A comma B belongs to R. This implies B comma A also belongs to R for every A belongs to capital A. A and B belongs to capital A. नेक्स्ट स्टेप में here x की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू x,
then b is equal to y, then x comma y belongs to R. For every x comma y belongs to capital A. This implies x is wife of y, same as it is, but y is husband of x. Next step में, then it is clear that y comma x does not belongs to R, but x comma y belongs to R. This implies relation R is not symmetric, because it is clear that x is wife of y. It is not given that y is husband of x. Then y comma x does not belongs to R, because b comma a belongs to R. और हमें क्या प्रूव करना है? x is wife of y. Then next step में ट्रांसिटिव रिलेशन, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांसिटिव रिलेशन इफ a comma b belongs to R and b comma c also belongs to R. This implies a comma c belongs to R for every a comma b comma c belongs to capital A. सेम एज इट इज, जैसे हमने पीछे किया वैसे करेंगे. हियर x की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू y, सेम एज इट इज, b इज इक्वल टू y, c इज इक्वल टू z. देन x comma y belongs to R and y comma z also belongs to R. नेक्स्ट स्टेप में, फॉर एवरी x comma y comma z belongs to capital A, if x is wife of y, then y is not wife of z, because it is clear that y is husband of x. This implies x comma y does not belongs to R. This implies relation R is not transitive. और यही हमारा आंसर है. अब इसका लास्ट पार्ट है R इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई सच दैट x इज फादर ऑफ y. इसको भी सेम एज इट इज, जैसे हमने पहले के चार पार्ट्स की वैसे करेंगे. देन a इज इक्वल टू सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, सेम एज इट इज. अब नेक्स्ट स्टेप में r इक्वल्स टू x comma y belongs to such that x is father of y. हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन. देन रिफ्लेक्सिव इक्वल्स टू, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ a comma a belongs to R for every a comma a belongs to capital A. इसको भी सेम एज इट इज, जैसे हमने पिछले पार्ट की वैसे करेंगे. हियर x is not father of y of x, because it is clear that if a comma a belongs to R, then a is equal to x, then a comma a is equals to same person x comma x, then x is not father of x himself. This implies the relation R is not reflexive. अब नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन.
इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कॉमा बी belongs to R. This implies same as it is B comma A also belongs to R. For every A comma B belongs to A. Here same as it is, जैसे पिछला पार्ट किया वैसे करेंगे. Here let X comma Y belongs to R for every X comma Y belongs to capital A. This implies if X is father of Y, which is clear because A is equal to set of human beings and R equals to X is father of Y, but Y is not the father of X. This implies Y comma X does not belongs to R. This implies relation R is not symmetric. अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा लास्ट रिलेशन ट्रांसिटिव रिलेशन. ट्रांसिटिव इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांसिटिव रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए. इसको भी सेम एज इट इज जैसे हमने पीछे किया था वैसे करेंगे. इफ X इज फादर ऑफ Y, then Y is not the father of Z, then X is cannot be the father of Z because it is clear that X is father of Y. This implies X comma Z does not belongs to R. This implies relation R is not transitive. और यही हमारा आंसर है. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.